Hello students, I hope you all have been watching the video and understanding the concepts. If you have any doubt, you can mention it in the comment section. In this video, we are going to discuss articles A and N, their position and usage. Articles are members of a group of words called determiners that are used before nouns. आर्टिकल वह शब्द होता है जो नाउन के बारे में बताता है या व्याख्या करता है। आर्टिकल एक एडजेक्टिव होता है जो नाउन के बारे में बताता है। यह नाउन से पहले यह बताने के लिए यूज होता है कि नाउन विशेष है या नहीं। अ डिटरमिनर signals the coming of a noun in a sentence. Example, your book, this pen, some problem, etc. डिटरमिनर ऐसे शब्द हैं जो किसी सेंटेंस में संज्ञा से तुरंत पहले यूज होते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। चूंकि यह भी नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, इसलिए ये भी विशेषण कहलाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। There are three articles a, an and the. a, an तथा the को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स के दो भेद होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल जिसमें a तथा an आते हैं, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल जिसमें the आता है। Look at these sentences. This is a book. It is an egg. That is the pen I wanted. This is the ant. A and an are indefinite articles. They suggest one. The is the definite article. Indefinite का अर्थ है अनिश्चित, अतः A, an से निश्चित का बोध नहीं होता। अगर हम कहें अ बुक तो उसका अर्थ है कोई एक किताब। डेफिनिट का अर्थ है निश्चित। अगर हम कहें द पेन तो इसका अर्थ हुआ कोई खास पेन। ए तथा एन का अर्थ एक या कोई होता है, किंतु द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। आर्टिकल नाउन को डेफिनिट या इनडेफिनिट बनाने में मदद करता है। आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि एक सेंटेंस में आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, यानी उसकी पोजीशन कहाँ होती है। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। गिव मी अ पेन, दैट इज द बॉक्स, here is an umbrella, these are the boys. इन sentences में पेन, बॉक्स, umbrella तथा boys नाउन है और उसके जस्ट पहले आर्टिकल a, the, an तथा the है। यानी आर्टिकल्स का यूज नाउन के ठीक पहले होता है। सेकेंड बॉक्स के सेंटेंसेस को देखें। This is a good pen. That is the new box. Here is an old man. The red ball is mine. इन sentences में pen, box, man तथा ball nouns हैं तथा good, new, old तथा red adjective हैं जो इन nouns की विशेषता बता रहे हैं। अगर सेंटेंस में नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है। जैसे यहाँ अ गुड के पहले, द न्यू के पहले, एन ओल्ड के पहले तथा द रेड के पहले आए हैं।
Now look at these sentences. I have a very good pen. He is an extremely kind man. She is a fairly tall girl. इन sentences में हम देखते हैं कि nouns पेन, मैन तथा गर्ल हैं। उनके पहले adjectives गुड, काइंड तथा टॉल हैं तथा adjective के पहले adverb वेरी, एक्सट्रीमली तथा फेयरली हैं। अगर noun के पहले adjective तथा adjective के पहले adverb हों तो आर्टिकल उस adverb के पहले आता है। जैसे इन sentences में a very के पहले an extremely तथा a fairly के पहले यूज हुआ है। सेकेंड बॉक्स में हम देखते हैं कि sentences में all, both तथा such का यूज हुआ है। साधारणतः all, both, such, double, half अगर सेंटेंस में रहे तो आर्टिकल उसके बाद आता है। चलिए अब हम लोग आर्टिकल a तथा an का यूज कैसे किया जाता है ये देखते हैं। A cat has a tail, an apple grows on a tree, a girl is buying an ink pot, a dog is an animal. इन sentences में nouns cat, tail, apple, tree, girl, ink pot, dog तथा animal पर ध्यान दें। ये सारे nouns singular नंबर में हैं तथा काउंटेबल हैं, यानी इनकी गिनती हो सकती है। अगर सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो a अथवा n का यूज इनके पहले अवश्य होता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पहले a लगता है। जैसे यहाँ कैट, टेल, ट्री, गर्ल तथा डॉग के पहले आर्टिकल a का यूज हुआ है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वॉवल से शुरू हो तो उसके पहले n लगता है। जैसे इन सेंटेंसेस में एप्पल, इंक पॉट तथा एनिमल के पहले आर्टिकल n का यूज हुआ है। Now look at these words. A horse, a historical event, a helicopter, a hill, a human being. इन वर्ड्स का फर्स्ट लेटर H है तथा इनका उच्चारण भी हो रहा है। हम जानते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उसके पहले a लगता है। अब इन वर्ड्स को देखें। An hour, an honor, an honest man, an heiress, an honorable man. इन सभी वर्ड्स का पहला लेटर तो H है परंतु उसका उच्चारण नहीं हो रहा, अतः इनके पहले N का यूज होता है। यानी A तथा N का यूज किसी शब्द का रिटन फॉर्म नहीं वरन स्पोकन फॉर्म महत्वपूर्ण होता है। अब इन वर्ड्स को देखें। अ यूनियन, अ यूनिफॉर्म, अ ईयर, अ यार्ड, अ 1 रुपी नोट, अ यंग मैन। जब हम कहते हैं यूनियन या यूनिफॉर्म तो इनका उच्चारण यू से शुरू होता है। ईयर का ई से, यार्ड का या, 1 का व तथा यंग का य से उच्चारण होता है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, अतः इनके पहले आर्टिकल ए का यूज होता है। उसी तरह जब हम कहते हैं MP,
MA, FIR, HDO, X-ray प्लांट, NCC ऑफिसर, ये लिखने में कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, किंतु उच्चारण में ये वॉवल साउंड ए से शुरू होते हैं, इसलिए इनके पहले एन का यूज होता है। ए तथा एन के कुछ और यूजेस देखते हैं। There is a boy, यहाँ a boy एक या कोई के अर्थ में हुआ है। A cow is an animal, यहाँ cow सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज सेंटेंस के शुरू में किया जाता है, तब उसके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन लगता है। He is a teacher, प्रोफेशन के नाम के पहले ए या एन का यूज होता है। He came with a bag, अगर with या without के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो उसके पहले ए या एन लगता है। He has a dozen pens, 100, dozen, 1000, million जैसे गिनती सूचक शब्दों के पहले ए लगता है। Rice sells 3 rupees a kilo, प्रत्येक, की दर से या के हिसाब से के अर्थ में ए या एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। What a dog, एक्सक्लेमेशन में what के सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। You are a दारा सिंह, यानी दारा सिंह जैसा, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति की विशेषता के अर्थ में प्रॉपर नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल लगता है। अब हम ये देखेंगे कि ए और एन का यूज कहाँ नहीं करना है। प्लूरल नाउन्स के पहले ए या एन का यूज नहीं होता, जैसा हम काउज गिव मिल्क तथा बर्ड्स आर फ्लाइंग में देख रहे हैं। ए या एन का मतलब एक होता है। काउज तथा बर्ड्स कहने से एक से अधिक गायें अथवा पक्षियों का बोध होता है, इसलिए ए या एन का यूज इनके पहले नहीं होगा। दिस इज हरी एंड वी लिव इन इंडिया में हरी तथा इंडिया प्रॉपर नाउन है। इनके पहले ए और एन नहीं लगा है, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले ए अथवा एन नहीं लगता। अब इन सेंटेंसेस को देखें। मिल्क इज गुड फॉर अस, गोल्ड इज येलो। अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे मिल्क, मनी, हनी, गोल्ड, टी, कॉफी, शुगर के पहले भी ए और एन कभी नहीं लगता। दिस इज गुड न्यूज में न्यूज तथा आई हैव अ न्यू फर्नीचर में फर्नीचर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इनके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। In this video, we learned indefinite articles a and n, their position and uses. Let's end this video here. Don't forget to watch the next video as we will discuss the definite article.